द्वेषा वहाई। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। प्रभु नाम की अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम की अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम की अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मेल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में मलमल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम की अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, विषयों से मन हट जाए, तर जाए व्यसन किनारा, शुभ कर्मों में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तू सहारा, जैसा तू करके जाए वैसा भुगतान भरेगा, जैसा तू करके जाए वैसा भुगतान भरेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल
कितनी सुंदर प्रार्थना, इतनी सुंदर भजन, क्या कुछ सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए। मैल को धोना है ना, हमें ध्यान उपासना का हमारा विषय चल रहा है। तो ध्यान उपासना कैसे होगी? जब मन शुद्ध साफ पवित्र होगा। तो मन साफ पवित्र करने का इस भजन में उपाय भी बता दिया कि ईश्वर के संपर्क में रहने से ईश्वर क्या करता है? भर्ग। ईश्वर क्या है? भर्ग है, तेज। ईश्वर अपने भर्ग से, तेज से जो मनुष्य उसके जीवात्मा उसके संपर्क में, उपासना अर्थात उप अर्थात उसके निकट, आसन अर्थात बैठना। तो जो व्यक्ति ईश्वर के निकट बैठता है, ईश्वर क्या करता है? उसके सारे अवगुण, दोष, दुखों को, जितने भी दुरीते हैं, जितने भी उसके अशुभ कर्म हैं, सबको नष्ट, दुरीतों को नष्ट कर देता है, भस्मीभूत करता है। वो कैसे? तो एक सरल सा उसका उदाहरण है। जैसे एक माता, बालक उसके पास आता है, मिट्टी धूल से, कीचड़ आदि से सना हुआ, वो ऐसे उसको गोदी में नहीं उठाती। क्या करती है? उसके गंदे वस्त्र उतार के, उसको नहला के, धुला के, साफ सुथरा करके, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहना के फिर गोदी में उठा लेती है। तो ईश्वर, परमपिता परमेश्वर हमारा माता के समान हम सारे मनुष्यों को स्नेह करता है। वो अपनी गोदी में उठाने के लिए हमारे मन के अंदर जो इतनी सारी मैल, जो रजस तमस के चक्कर में आकर मनुष्य क्या करता है? अशुभ कार्य करता रहता है ना, अधर्म, पाप, अन्याय, असत्य, क्या पता क्या क्या, जिसकी कोई गिनती ही नहीं। गिनती करने बैठ जाए तो पूरा जन्म खत्म हो, पर हमारे अवगुण भर भर के अभिमान, क्या पता कितना अभिमान लेके बैठे हैं, कितनी अकारण इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या, कुछ ना कुछ लेके ईश्वर के समक्ष जाते हैं। ईश्वर क्या करता कहता है, क्योंकि वो स्वच्छ है तो वो गंदगी से सने हुए को हमें को गोद में नहीं, हमें योग्य बनाता है। अपने योग्य बनाने के लिए वो क्या करता है? उसके पास तेज है, उस भर्ग से, तेज से हमारे सारे अशुद्धि को धो देता है, और धो के और हमें उसकी गोदी में बैठने के योग्य बनाता है। ये ईश्वर का हमारे ऊपर स्नेह, प्रेम, ममतामयी गोद, इसीलिए ईश्वर को माता की भूमिका इस तरह से निभाता है। तो हमें ऐसे ईश्वर की उपासना करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उपासना कैसे होगी? किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, उसके गुणों से जानेंगे, या तो प्रत्यक्ष रूप गुण। ईश्वर में रूप गुण तो है नहीं, जैसे वायु है, तो वायु में रूप गुण नहीं है, पर उसके स्पर्श से हम वायु को अनुभव कर लेते हैं और वायु अनुभूति में आ जाता है, हमें अपनी अस्तित्व का अनुभूति करा देता है। हाँ मैं हूँ, देख लो, नाक बंद करो, पता चल जाएगा। हाँ हाँ भैया तू है, तेरे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तू है, भले दिखता नहीं पर तू है ना। तो इस तरह से जैसे वायु हमें अपनी अनुभूति कराता है बिना किसी रूप के, वायु का रूप नहीं, आकार नहीं, वैसे ही परम पिता परमेश्वर में आकार नहीं, रूप गुण नहीं है, वो निराकार है, पर उसके जो दूसरे बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से हमें ईश्वर अपना प्रत्यक्ष कराता है, अपनी अनुभूति कराता है। तो वो कौन से गुण हैं? वो हम गुण अथर्ववेद के एक मंत्र के माध्यम से अच्छी तरह से हम उन गुणों को समझते हैं। ओम अकामोधीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः तमेव विद्वान् न बिभाय
मृत्युः आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। तो यह अथर्ववेद का मंत्र है। मंत्र संख्या 10वां अध्याय और 8वां सूक्त और 44वां मंत्र है अथर्ववेद। कल वाला था, कल यजुर्वेद का था, आज नया मंत्र है और ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो इस मंत्र का अब हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो प्रथम शब्द क्या बना? अकामो। तो ईश्वर का गुण क्या बता दिया? सर्वप्रथम अकामो अर्थात कामना रहित। ईश्वर कैसा है? उसमें इस प्रकार की कोई भौतिक कामना नहीं। वो कार्य तो करता है, पर वो उसके कार्य कैसे हैं? सर्व कल्याण हेतु, सबके कल्याण के लिए वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए वो सृष्टि की रचना करता है, उसको चलाता है, फिर वेदों की रचना करता है, फिर जीव जो भी कर्म करते हैं उनको शुभ उसको फल देता है। ये सारे कार्य तो वो करता है, पर ये सारे कार्य कैसे? निष्काम कर्म है उसके, सबके कल्याण के हेतु है। उसमें उसका कोई भी न इच्छा है न उसको कोई लाभ है। तो इस प्रकार ईश्वर क्या है? अकामो, कामना रहित कार्य करता है। अब मनुष्य कामना करता है, तो ईश्वर कामना रहित क्यों है और मनुष्य कामना सहित क्यों है, इसको हम जाने। तो ईश्वर कामना रहित इसलिए है कि ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर के पास पूर्ण आनंद है। ईश्वर जब किसी वस्तु के 4 भाग करते हैं, तो ईश्वर के जब 4 पाद बनाएंगे, 4 विभाग करेंगे, तो एक पाद में, एक विभाग में तो सारी सृष्टि है, बाकी के जो 3 भाग हैं, 3 पाद हैं, वो सारे के सारे आनंद से परिपूर्ण है। इतना सारा आनंद, रसो वै सह। वेदांत दर्शन में ऋषि क्या बताते हैं? रसो वै सह, वो रस से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण है। इसीलिए जिसके पास आनंद है तो फिर उसको भौतिक इच्छाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आनंद में परिपूर्ण है। और दूसरा, वो सर्वज्ञ भी है, वो ज्ञानवान है, उसको सारा ज्ञान है, उसका अपना निज ज्ञान है, उसको पता है कि भौतिक पदार्थों में क्या है, क्या हित है, क्या अहित है, वो उपयोग करने योग्य है नहीं है, उसको संपूर्ण ज्ञान है और उसको आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आनंद से परिपूर्ण है। इसीलिए ईश्वर कामना रहित है। अब मनुष्य को कामनाएं क्यों लगी रहती है? क्योंकि जीवात्मा आनंद से शून्य है, एक लेश मात्र, जीरो, उसके पास जरा भी आनंद नहीं है। अब इसीलिए जिसके पास आनंद नहीं है तो वो क्या करता है? वो भौतिक पदार्थों में आनंद सुख ढूंढता है। कभी पत्नी में सुख ढूंढता है, कभी पत्नी में सुख ढूंढता है, कभी संतान में सुख ढूंढता है, कभी खाद्य पदार्थ में सुख ढूंढता है, कभी गाड़ियों में, कभी बंगले में, कभी और अन्य जितने भी नाना प्रकार के भौतिक पदार्थ इस सृष्टि में है, उन सब के पीछे क्यों भागता है? सुख मिलेगा, क्योंकि उसके पास सुख है नहीं। जो नहीं है व्यक्ति वो ही प्राप्त करना चाहता है, तो वो सुख की खातिर भौतिक पदार्थों के पीछे, जड़ चेतन दोनों के पीछे लगा रहता है। और जब लगे रहने के पश्चात भी उनमें पूर्ण सुख तो है नहीं, सुख तो है पर पूर्ण नहीं है। एक सुख और 4 दुख साथ में, फ्री में। वो कहते हैं ना, एक चीज लो तो एक फ्री मिलेगी। तो ये क्या है भौतिक पदार्थों का? एक सुख लोगे, 4 दुख उसके साथ फ्री में साथ आएंगे। अब बताओ, बड़ा घाटे का सौदा। पर जीव बेचारा, एक तो ज्ञान भी नहीं है उसके पास, नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक अर्थात जितना उसने ज्ञान इधर उधर से सीखा बस उतना ही, उसका अपना ज्ञान तो है नहीं, ना उसके पास ज्ञान है ना उसके पास आनंद है। तो वो करे क्या? फिर वो ज्ञान शून्य, थोड़ा सा जैसा तैसा मिथ्या ज्ञान, उल्टे ज्ञान के चक्कर में फंसकर भौतिक पदार्थों के पीछे वो सोचता है चलो सुख, तो उसको सुख दिखता है। हाँ, पत्नी में बड़ी, हाय मेरी पत्नी, सारा उसको दूंगा, पत्नी बच्चों को, खबरदार किसी को कुछ नहीं दूंगा।
सब उसके लिए, सब उसके लिए। वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मुझे अच्छा रखते हैं, नहीं रखते, प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं, स्वार्थ के संबंध है, सब पता भी है, जानता भी हूँ, पर फिर भी उन्हीं के पीछे मरूंगा नहीं, शुभ कर्म नहीं करूंगा, नहीं दूंगा, खत्म हो जाएंगे पैसे, नहीं, उन्हीं के लिए सब, मेरा जीना मरना उनके लिए। ये इतना अज्ञान, जबरदस्त अज्ञान। तो इस अज्ञान में फंसा जीव दुखों से ग्रस्त हो जाता है। अब जब उसको तृप्ति नहीं मिलती, फिर इधर उधर से सुन के कभी आ गया सौभाग्यवश, अरे समाज में बैठ गया, हाँ वेदों का ज्ञान समझ आ गया, ईश्वर में तो सुख है, उसमें शुद्ध सुख है, उसमें कोई भी दुख नहीं, पूर्ण सुख। तो उसके पास बैठो, उसके पास जाओ। तो कैसे बैठो, यहाँ विधि सारी पता चल जाती है कि ईश्वर की सही विधि ध्यान उपासना करके कैसे ईश्वर का सुख प्राप्त करते हैं। जब वो सही ढंग से ध्यान उपासना करने लगता है, उसको ईश्वर का सुख प्राप्त होने लगता है, तब उसको समझ में आता है, अच्छा ये तो सुख था जिसके लिए मैं तड़प रहा था, भटक रहा था, मुझे यही चाहिए था। जब उसको ईश्वर का सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, वैसे वैसे उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती है। फिर उसको कोई भी भौतिक पदार्थों की न पत्नी में, न पति में, न कर्तव्य निभाता है, पर वो जो लोलुपता, जो इच्छा, जो उसके पीछे भागना, वो सब समाप्त हो जाता है। वो निरीच्छा हो कैसा निरीच्छा? ईश्वर जैसा। क्योंकि ईश्वर कैसा है? निरीच्छा। वो कर्म तो करता है, पर उसके कर्म कैसे होते हैं? सर्व कल्याण के लिए। तो जब व्यक्ति ईश्वर की ध्यान उपासना करने बैठता है, उसका सुख प्राप्त करता है, तब उसके भी सारे कार्य निष्काम कर्म हो जाते हैं। तब वो उसको ये जो मोह जाल था परिवार का, वो मोह जाल से वो छूट जाता है। मात्र कर्तव्य, प्रेम पूर्ण कर्तव्य निभाता है, और बाकी के उसके सारे कार्य सबके कल्याण के हेतु, सबका सुख, कैसे मैं सबको सुख दूं, प्रत्येक को सुख देने की भावना मन में उत्पन्न होती है, और वो वास्तव में सबको सुख पहुंचाता है। मन से दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास ईश्वर का गुण आ गया ना। ईश्वर का गुण क्या है? निष्काम कर्म करना। वो कामना से रहित निष्काम कर्म करता है, और उसने क्या किया? ईश्वर के समक्ष बैठकर उसका गुण धारण कर लिया, बस उसको लाभ ही लाभ हो गया। अब वो भी निष्काम कर्म करने लगा है। इच्छा है, कौन सी इच्छा? अभी तो मैंने इसीलिए पहले से स्पष्ट किया था ताकि किसी को शंका न हो। उसकी इच्छा कौन सी है? सर्व का कल्याण करने की, जीवात्माओं को सुख देने की इच्छा है, सबका कल्याण करने की इच्छा है। बाकी स्वयं के लिए उसको भौतिक पदार्थों की, जैसे मनुष्य को, जीवात्मा को होती है, वैसी इच्छा नहीं। बाकी वो इच्छा तो सबको करनी चाहिए, सर्व कल्याण के लिए। जैसे ईश्वर करता है कार्य, हमेशा कभी निठल्ला नहीं बैठता। देखो, हमेशा अनादिकाल से देखो सृष्टि की रचना करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, कभी भी निठल्ला नहीं बैठता। 24 घंटे कार्य, सबको देखता है, सबके कर्मों का निरीक्षण करके उसको फल देता है। तो फिर ईश्वर की उस प्रकार की इच्छा, समझ गए? तो निष्काम कर्म, सर्व कल्याण, कल्याणकारी, इसलिए तो उसको शिव कहते हैं ना, कल्याणकारी। वो सबके कल्याण हेतु कर्म करता है। और जीवात्मा, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस और कुछ उसको दिखता है। अभी तो भाई बहन भी नहीं, कहाँ दिखते? वो मेरे पास नहीं, मेरे साथ नहीं रहते, वो दूसरी जगह रहते हैं, उसको कार्ड वहाँ दे के आना, मेरे साथ नहीं रहते। वो भी पराये बना दिए हमने, मात्र मेरी बीबी, मेरा बच्चा, इस तरह का। ये जो इच्छाएं, ये भौतिक और अयोग्य इच्छाएं, वो इच्छाएं ईश्वर में कभी भी नहीं होती, क्योंकि उसमें अज्ञान नहीं है, सर्व ज्ञान है ना उसको। और जीवात्मा में तो सुख भी नैमित्तिक आता है और ज्ञान भी नैमित्तिक आता है। जब वो शुद्ध ज्ञान से जुड़ता है तब तो उसको ज्ञान आता है। जब शुद्ध ज्ञान से जब तक वो नहीं जुड़ पाया, इधर उधर
सत्संगों में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भटकता फिरता है, तो तब तो उसके अशुभ कार्य और दुख और जन्म मरण का चक्कर ये तो चालू ही रहता है। जब सौभाग्यवश वो यहाँ वेदों का संपर्क उससे होता है, हमारा कितना सौभाग्य, एक तो मनुष्य जीवन मिला, उससे अच्छे माता पिता मिले संस्कारी, और ऊपर से वेदों का हमें संग मिला। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती की अनेक कृपाएं, ऋण इनका हम कभी नहीं चुका सकते, जो इस स्थान को बना के हमें वेदों से जोड़ा, हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराया, और हम इन दुखों से बच गए, अशुभ कर्मों से। क्योंकि जब तक मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध रहता है, तब तक वो क्या करता है, सुख प्राप्त करता है, सही ज्ञान प्राप्त करता है, विवेक प्राप्त करता है। और जैसे ही मनुष्य का ईश्वर से संबंध टूट जाता है, वैसे ही उसको रजस और तमस का प्रभाव पड़ने लगता है, और उस दोनों के रजस और तमस के प्रभाव में आकर फिर वो लौकिक, ये जो लौकिक कार्य है, लौकिक कर्मों में वो ग्रस्त हो जाता है, पाप कर्म करने प्रारंभ करता है, अन्याय करता है, असत्य बोलता है, अभिमान करता है, पक्षपात करता है, दुनिया भर के सारे अवगुण फिर उससे चिपक जाते हैं। तो इसीलिए उपाय क्या बता दिया कि ईश्वर से जुड़े रहना। अब आप बोलोगे अच्छा कोई सारा दिन उपासना थोड़ी करेगा, नहीं, सारा दिन तो उपासना नहीं करेगा, उपासना तो समय से होती है, सुबह और शाम। अब वो समय की अवधि कितनी है वो व्यक्ति पे निर्भर है, कितना अभ्यास करके उसने वो किया है, तो वो समय की अवधि के हिसाब से करेगा। बाकी जो ईश्वर से संबंध जोड़े रखना है दिन भर, वो कैसे जोड़ना है, जिसका एक सरल उपाय हमें योग दर्शन में बता दिया है ना, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान अर्थात हर समय ईश्वर से संपर्क बनाए रखना, हमें अपने बुद्धि में, मन में, ध्यान में रखना कि ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे सुन रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरी रक्षा भी कर रहा है। इसीलिए वो क्या करेगा, फिर वो अशुभ कार्यों से, रजस तमस से बचा रहेगा, क्योंकि ईश्वर से उसका बुद्धि जुड़ी हुई है। ईश्वर से जब तक वो अपने आप को जोड़े रखेगा तो रजस तमस से बच जाएगा, उनसे बच जाएगा तो अशुभ कर्मों से बच जाएगा ना। बोलेगा नहीं ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं नहीं झूठ बोलता, मारेगा, पुलिस वाला खड़ा हो, आप कोई गलत काम करेंगे, पकड़ेगा, मारेगा, दंड आएगा। तो जब व्यक्ति को अपने अंदर वो पुलिस की तरह ईश्वर दिखता है, नहीं वो मुझे देख रहा है, तब वो कभी भी कोई भी अशुभ कार्य, गलत कार्य, पाप कर्म नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो दुखों से भी बच जाएगा। और दूसरा एक अच्छा लाभ अंतर क्या होता है, जब ईश्वर से व्यक्ति का संबंध हो जाता है, ध्यान उपासना करके वो सुख प्राप्त करने लगता है, फिर एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या हो जाता है कि जो शरीर है तब तक उसको इच्छाएं तो नहीं है पर आवश्यकताएं तो रहती है। जब तक शरीर है तो रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, ये सब तो चाहिए। अब ये सब चाहिए, उसमें क्या अंतर आ गया कि भोजन अच्छा मिला तो कर लूंगा, वस्त्र अच्छे मिले तो पहन लूंगा, घर अच्छा है, ठीक ठाक है तो रह लूंगा, वाहन की सुविधा है तो उपयोग कर लूंगा। अगर भोजन अच्छा नहीं है, वस्त्र अच्छे नहीं मिले, घर अच्छा नहीं है, वाहन नहीं है, सुविधा, तो कोई बात नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए अशुभ कार्य वो नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा अंतर आ गया ईश्वर के ध्यान उपासना करने वाले व्यक्ति को। फिर वो जो मिला उसका ईश्वर का संतोष गुण भी तो उसके अंदर आ गया, फिर वो संतोष पूर्ण जो मिला वो उसको प्राप्त करने के लिए अन्याय, बेईमानी, शोषण, झूठ, मिलावट, जो आप भ्रष्टाचार आप देखते हो जो करते हैं लोग, वो नहीं करेगा। मिला उपयोग करेगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, जो मिला कुछ तो मिलेगा, सूखी रोटी तो मिलेगी, पानी का गिलास चना फाँक के भी सुखपूर्वक रहेगा। सुख क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सुख, सच्चा सुख तो मुझे ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हो ही रहा है, ये तो शरीर का
भोजन है तो शरीर को तो जो मिला वो दे देंगे, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उस शरीर के पोषण के लिए अशुभ कार्य करूंगा तो उसका भुगतान मुझे भरना पड़ेगा, वो शरीर नहीं भोगेगा। देखो शरीर जड़ है, कोई भी शरीर में तकलीफ आती है तो वो शरीर को दुख नहीं लगता, दुखता तो किसको है, हमें, भोगना तो चेतन आत्मा, हम चेतन है। तो जड़, पड़ोसी, नौकर, नौकर के लिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो नौकर के लिए अशुभ काम करेगा, बोलो बताओ जरा। हम तो इतने बेवकूफ नहीं हैं, हम सब बुद्धिजीवी हैं। हम क्यों इस पड़ोसी, सेवक, नौकर जो हमें दिया ईश्वर ने, साधन दिया, ये इससे भर भर के काम लेना और इसको, इसका ध्यान भी रखना, अच्छे से पौष्टिक आहार देना, विश्राम कराना, वो कोई मना नहीं है। पर अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या सेवक के लिए कोई चोरियां करेगा, बेईमानी करेगा, तो भुगतूंगा तो मैं, तो जो है उसको दे दूंगा। मैं भी, जैसे हम घर में नौकर रखते हैं अपनी हैसियत से जो हम खाते हैं वो खिलाते हैं कि नहीं, नौकर को तो मैं खीर पूरी खिलाऊंगा चोरी करके बाजार से, ऐसा करते हैं क्या? तो बस जब ऐसा नहीं करते तो ये भी वही है ना, सेम, ये भी सेम है। जैसे अपने घर के नौकर को जो है वो खिलाते हैं तो इस नौकर को भी वैसे जो है उपलब्ध वो उसको खिलाओ, मना नहीं है। अच्छा है तो अच्छा खिलाओ, दूध दही फ्रूट फल आदि है तो ठीक है, अच्छी बात है, खिला दो, खिला देंगे भैया। पर नहीं है तो क्या करूं, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, जो है उससे काम चलाते हैं तो फिर दुखों से बच जाएंगे ना हम। ये तो जड़ था, इसको तो कोई पता नहीं, इसको तो कोई फर्क नहीं, वो चूचा नहीं, चू चपड़ वो नहीं करता। नौकर की हैसियत है, क्या वो बोलेगा आपको? जब देखेगा बहन जी दाल रोटी खा रही, क्या वो मुझे बोलेगा मुझे ले तो हलवा पूरी दो, बोलेगा? सच बताओ, उसकी हिम्मत है? बस जैसे उसकी हिम्मत नहीं, वो नहीं बोलेगा। ये भी सेवक कुछ नहीं, चू चपड़ नहीं करता, नहीं, हम ही हैं चटोरे, ये रस और ये और वो सब हमारा, ये सब भोगने वाले हम हैं और नाम हमने इसका दे दिया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मन नहीं मानता, फलाना नहीं मानता, गाने बना दिए, ये बना, नहीं नहीं, ये कुछ भी ठीक नहीं है। ये हम अपना दोष दूसरे पे आरोपित करना, ये हम बड़े चतुर सयाने हैं ना, अपनी सारी गलतियां मन पे डाल दी। मन ऐसा करता है, मन ऐसा करता है, मुझे सूट नहीं होता, अच्छा सूट नहीं होता, सब कुछ अच्छा, सात्विक भोजन सूट होता है, चटपटा खारा वो सब सूट होता है, और सिंपल सात्विक भोजन बोलते नहीं मुझे, मैंने ये अपनी आंखों से मैंने देखा है। लौकी क्यों बनाई, मुझे नहीं सूट होती। अच्छा अब सच बताओ, लौकी में सबसे बेहतरीन सब्जी लौकी में कभी कोई समस्या नहीं आती। सारे संत लोग, विद्वान सब लौकी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सात्विक भी है और बहुत पौष्टिक है, सब तरह से अच्छी है, उसमें कोई समस्या, शारीरिक समस्या तो भूल से भी नहीं आएगी। हाँ, स्वाद किसी को कम लगेगा तो पता नहीं, बाकी मुझे तो स्वाद भी बड़ा आता है, पर फिर भी लोग ऐसे बहाने मुझे सूट, बैंगन मुझे सूट नहीं थे। अच्छा बैंगन लौकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वो सस्ते हैं, वो मुझे पसंद नहीं, स्वाद कम है। तो ये सारे बहानेबाजियां मनुष्य चतुराई करता है। हमारा मंत्र तो रह ही गया, हमारा मंत्र थोड़ा सा अभी आज 5 मिनट मैंने देर से शुरू किया था, तो क्या अकामो फिर धीरो, तो दूसरा शब्द क्या आया, धीरो। तो परमपिता परमेश्वर का दूसरा गुण क्या है, काम का क्या बता दिया, धीरो, धीर अर्थात सहन शक्ति, जबरदस्ती। ईश्वर में अद्भुत सहन शक्ति है। आप पूछेंगे ईश्वर में कैसी सहन शक्ति, तो देखिए ईश्वर को पता है कि ये जो मैं सृष्टि बना रहा हूँ, इतनी सुंदर सुंदर सृष्टि बना रहा हूँ, ये जो जीवात्मा मनुष्य है ना, इसकी सत्यानाश करेंगे, इसको प्रदूषण से एकदम बिगाड़ के गंदा बना देंगे, और इसको हृष्ट भ्रष्ट कैसा करते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते, उसको पता है। फिर भी, और उसको पता है ये जो इतने सुंदर शरीर बना रहा हूँ तो ये मनुष्य क्या करेगा, शराब पिएगा, बीड़ी सिगरेट वो गुटके, क्या पता क्या क्या इस शरीरों को भी हालत बिगाड़ता है। फिर भी ईश्वर कैसा धैर्यवान, हमेशा सुंदर सृष्टि और सुंदर मानव शरीर बनाता रहता है कि नहीं, ये उसका सहनशीलता धैर्य है। वो धैर्य अपना नहीं छोड़ता, सहिष्णुता बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो हमेशा बनाता रहता है। और दूसरी सहन शक्ति ईश्वर में पता है कौन सी है, कि जब जीव
अशुभ कर्म करता है तब वो क्रोधित नहीं होता, दुखी नहीं हो जाता, चिंतित उद्विग्न नहीं होता, अच्छा इसने ऐसा किया और जल्दबाजी में उल्टा सुल्टा उसको फल दे दिया ना, अच्छी तरह से सहन करता है और जब उसका फल आने का समय होता है शांतिपूर्ण सोच के समझ के इस फल का, इस कर्म का क्या फल, वो तब शांति पूर्वक देता है। इस तरह से वो ईश्वर धैर्यवान, इस मंत्र में 2 बार ईश्वर को धैर्यवान कहा गया, वो अगली बार हम इसी मंत्र, बड़ा सुंदर मंत्र। तो इस तरह से ईश्वर तो 2 बार क्यों बताया, ताकि हम ईश्वर के गुण को धारण, मनुष्य को सहन शक्ति की अति आवश्यकता है। आज आप देखें किसी में जरा सहन शक्ति नहीं, एक शब्द जरा सा इतने टिनचूड़े को भी बोल दो तो इतना बड़ा मुंह फुलाएगा, पैर पटकेगा, गुस्सा करेगा, बात करना छोड़ देगा, नहीं बोलता मैं आपसे, क्यों मुझे बोला, अरे पर भाई आपकी गलती थी तो नहीं बोलूँगा तो क्या करूँ, बोलना पड़ेगा, पर नहीं, सहन शक्ति जरा नहीं, कुछ बोलना मत, तो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। हम नहीं सुधारेंगे तो फिर उसकी गलती बढ़ती जाएगी ना, उसी को दुख आएगा। तो इसीलिए बड़ों का कर्तव्य है, माता का, पिता का, गुरु का, आचार्य का और सारे बड़ों का, जहाँ गलत देखे व्यवहार ठीक नहीं है तो प्रेम पूर्ण अवश्य बोलना, वो एक अलग बात है। तो सामने वाले में वो थोड़ा धैर्य सहन शक्ति होनी चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं ऐसे अकारण नहीं बोलते, ये गलती है तो मैं ठीक करूं। तो इस तरह से सहन शक्ति की भी अति आवश्यकता है। हमारा समय हो चुका है मंत्र वो, मैं भी इतना रस, ये देखो आज का विषय क्या है, ईश्वर रस से परिपूर्ण है। तो ये हम अब संडे को अपनी कक्षा चलेगी तो संडे को इसी मंत्र को अच्छी तरह से हम इसका खूब हम रसपान करके हम अपने आप को तृप्त करेंगे। अभी हम शांति पाठ करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।